इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर के तहसील के कैंपस में हूं और आज जो महा रैली हुआ था उत्तर सरगुजा के नाम से जिला बनाने के लिए, उत्तर सरगुजा के नाम से जिला वाड्रफनगर और प्रतापपुर को मिला करके, चूंकि अलग अलग तहसील है और यहाँ जो क्राइटेरिया में आता है जिला बनाने के लिए वो तमाम क्राइटेरिया को पूरा करता है। और मैं थोड़ा सा इससे पहले भी बताना चाहूँगा कि 2012 में जब अलग जिला बना था, सरगुजा से अलग बलरामपुर जिला बना था और बलरामपुर जिला बने हुए आज तकरीबन 12 साल हो गए और जिला बलरामपुर है। और ये वाला इधर जो एमपी बॉर्डर है बलंगी से लेकर के पूरा क्षेत्र बलरामपुर से जुड़ा हुआ है, बलरामपुर जिला है इसलिए जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी वहाँ आवागमन की साधन, सड़कों की स्थिति, बहुत सारी स्थिति बहुत बेकार है। वहाँ लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आंतरिक रूप से क्योंकि वो अलग हिस्सा हो जाता है। इसलिए ये मांग है और ये कई सालों से मांग चल रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय की सरकार, तब से ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता और पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा होकर के उत्तर सरगुजा के नाम से जिला बनाने के लिए पुरजोर मांग कर रहे हैं और यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपे हैं एसडीएम साहब को। तो आइए बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लोग अगर जिला बनाने के लिए एक हुए हैं तो उस वास्तविकता को जानने का प्रयास करेंगे। और थोड़ा थोड़ा तीखा सवाल भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही है और 15 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, दोनों कार्यकाल में अब तक नहीं बना है, वो भी टटोलने का प्रयास करेंगे। दिग्गज और वक्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ गोपाल जी हैं और मैं जानना चाहता हूँ उत्तर सरगुजा के लिए आप लोग ये सब एक हुए हैं, एक साथ हुए हैं, आपको कांग्रेस या बाकी लोगों को लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप तो सरकार में खुद ही बैठे हैं, बनाना आपको है। फिर ये सब तामझाम, महारैली, लोगों को बुलाना, अलग अलग दल, अलग अलग संगठन, चाहे सरपंच संघ हो, बाकी संघ हो। ऐसा है ना, सरकार है तो क्या हुआ, माँ भी अपने बच्चे को जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक दूध नहीं पिलाती है। सरकार हमारा माता और पिता दोनों है, चाहे जिसकी भी सरकार हो। आप लोगों ने कभी कोई बात ऐसी रखी अपनी सरकार को, रो करके दिखाया, कोई आवेदन, कोई ऐसा? हाँ, वो चल रहा है, चालू है। अगर जाने के बाद न हो तब रोना ना, मतलब अगर आप रो रहे हैं और न मिले तब ये होना चाहिए। मिलने नहीं मिलने की बात ही नहीं है, हमको मिलना है इसलिए तो हम रो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ शुरुआत करते हैं। ये भी लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों आप लोग एक साथ हो गए हैं, पर अभी से शुरुआत नहीं, इनसे चलिए बोल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई सरकार बीजेपी की है, इससे पहले आपकी भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार आपने पूरे 5 सालों तक रहा। और चूंकि सरगुजा में भी रहा, वो अलग मसला है कि यहाँ होना चाहिए था, महाराज साहब रहते तो जिला बन जाता, खैर वो अलग मसला है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 5 साल तक सरकार रही, बावजूद इसके आपके तो मैनिफेस्टो में थे, फिर 5 साल चले गए, आप बीजेपी की सरकार में आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, हमने कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ये प्रतापपुर वाड्रफनगर के जनता की मांग है, ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, न किसी दल विशेष का मांग है। आपने कहा ना अभी गोपाल जी को कि आप तो स्वयं ले सकते थे, क्या जरूरत है मांग करने का? तो आपको मालूम होना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं गिरधर पहाड़ उठा सकते थे, लेकिन सारे ग्वालों का लगवाए थे उन्होंने डंडा, उन्होंने लगवाया था डंडा कि उठाने वो तो भगवान थे, स्वयं उठा सकते थे, उठा भी लिए थे, लेकिन सारे ग्वालों का डंडा लगवाए थे कि इसको उठाने में सबका सहयोग हो। तो उसी तरह इस जिला बनाने में यहाँ न कोई बीजेपी, न कोई कांग्रेस, न कोई आप पार्टी, न कोई बहुजन, न कोई गुणमाना, कोई नहीं, सारे जनता की मांग को लेकर के सभी लोगों का अगर मिलता है तो श्रेय किसी एक पार्टी को नहीं, श्रेय किसी एक दल को नहीं, श्रेय किसी एक समाज को नहीं, कोई एक संगठन को नहीं, सारे प्रतापपुर वाड्रफनगर की जनता को श्रेय जाएगा कि जिला बनाने में इन सब का सहयोग और इनका मांग पूरा। आपने उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण खुद उठा सकते थे लेकिन ग्वालों का सहयोग लिए, तो इसमें श्री कृष्ण फिर कौन है जिन्होंने लिया? लेने वाला कौन होगा? श्री कृष्ण की भूमिका किसकी? आपको नहीं मालूम है श्री कृष्ण कौन है? अभी विष्णुदेव साय है श्री कृष्ण, विष्णुदेव साय है अभी, वो तो देंगे, उसी से लेना है हम लोगों को डंडा, हम लोग भी लगा रहे हैं कि आप दो। तो 5 साल में फिर क्यों नहीं बने? क्योंकि आपके मैनिफेस्टो में थे ना। आपको सारी चीज मालूम है कि आपने स्वयं कहा कि टीएस बाबा नहीं बने, वो बात दूसरी हो गई, ये सारी बात का तो उत्तर आपने पहले ही ले। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर जब सब चीज पता है कि क्यों नहीं बना, ये सारी बात सबको पता है कि किन कारणों से नहीं बन पाया, ये सबको पता है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। अब उसकी परिणति भी आप देख लिए ना, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आपने देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब आप भी सारे इशारों में ये बताना चाहते हैं कि अगर महाराज साहब सीएम होते तो यहाँ उत्तर सरगुजा या आप उसको उत्तर मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
मैं धनंजय गुप्ता, अधिवक्ता संघ प्रतापपुर का अध्यक्ष हूँ। आप किसी दल से सरोकार रखते हैं साहब? बीजेपी से। अच्छा, बीजेपी से, तब तो फिर बनता है। बीजेपी से फिर से वही वो जो ठीक है आप बोल दे रहे हैं कि माँ से भी अगर दूध पीना होता है बच्चे को वो रोते हैं तभी वो कहीं न कहीं माँ समझती है। मुझे नहीं लगता कि मतलब ऐसी आवश्यकता है अगर सरकार में है, फिर आप लोगों को आवाज़ बुलंद करने की, क्योंकि सरकार चाहे पिछली, जैसे मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस की भी सरकार थी, उनके मैनिफेस्टो में था, अब कहीं न कहीं यहाँ भी अंदरूनी तौर पर ये बातें चली हैं कि भाई वाड्रफनगर और प्रतापपुर को मिला कर के एक जिला बनाया जाएगा। तो सरकार से बगैर दरख्वास्त कर किए ये सड़क पर उतर जाना, कहीं न कहीं एकजुट होने का एक राजनीति दिखाना सही है? ये कैसे आपने मान लिया कि सरकार से दरख्वास्त नहीं किया गया है? सरकार से आज लड़ाई लड़ते कितने साल हो गए, ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। साहब वर्तमान सरकार से? वर्तमान सरकार से क्या, पिछले कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में बात था, किन्हीं कारणों अगर वो नहीं बना तो जनता व्याकुल हो गई, अब उम्मीद लगाए। और आज ये किसी राजनीति का ये बात नहीं रह गया है, कोई नेता इससे जुड़ा, ये आम जनता का जब जरूरत बन गया और आम जनता उद्वेलित हो गई तो मजबूरन सारे दलों को एक होना पड़ा। देखिए विष्णु सरकार से अभी सिर्फ 8-9 महीने ही हुए हैं सरकार बने हुए, नई सरकार बने हुए। वर्तमान सरकार ने, आप एज ए बीजेपी लीडर या अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप लोगों ने एक अलग तरीके से सरकार को कोई आवेदन किया जहां से सुनवाई न हो इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा? नहीं, अलग से कि यही तो हम पूरे आम जनता के मांग रख करके जा रहे हैं। पूरा आम जनता के मांग आंदोलन इसीलिए हमने शुरू किया है कि कोई नेता के ऊपर ब्लेम ना आए कि ये इस पार्टी का ही ड्यूटी है। आम जनता देखी कि कोई राजनीतिक दल जब नहीं हमको दे रहा है तो आम जनता ने इसको बोला कि हम ही इसको मांग रखते हैं। देखिए आम जनता की मांग है। हाँ। आम जनता के साथ आप लोग हैं। मेरा नाम गिरीश कुमार पटेल अधिवक्ता है। मैं अधिवक्ता संघ प्रतापपुर का संरक्षक हूँ और बीजेपी पार्टी से हूँ। बीजेपी पार्टी से हैं साहब। आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पर इस तरीके से कहीं न कहीं राजनीति हावी होगा क्रेडिट लेने के लिए? क्योंकि कहा ये जाता है, कुछ चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि बीजेपी वालों को सड़क पे उतरने की क्या जरूरत है, ये तो विपक्ष की भूमिका है। अगर कोई ऐसा मुद्दा है, ऐसा कोई मसला है जिसको समाज के हित के लिए है तो विपक्ष आवाज उठाता है। इसमें सत्ता पक्ष के लोग अगर शामिल हैं तो अगर सरकार बनती है, सरकार अगर बनाती है जिला, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा, राजनीतिक फायदा विपक्ष को नहीं होगा? देखिए क्या है, ये पूर्णतः गैर राजनीतिक नागरिक संघर्ष समिति बनी है और प्रजातांत्रिक बनी है। सरगुजा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आम नागरिक अपनी मांग को लेकर सड़क पर आया है, कोई आंदोलन नहीं। अपनी मांग को लेकर के आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आम पब्लिक को पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारा ज्ञापन जैसे जाएगा वैसे ही उत्तर सरगुजा जिला घोषित हो जाएगा। माना कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद, जैसे कि पिछली सरकार ने नहीं बनाया यहाँ को जिला, वर्तमान सरकार भी नहीं बनाती है, तब ये पब्लिक की मांग है। पब्लिक की मांग जिंदा रहेगी, गांव-गांव के बच्चा के जवान पर रहेगा कि उत्तर सरगुजा जिला बनाओ, चलता रहेगा। सरकारें तस्तरी में हमको भेंट करेंगी जिला, ये सरकार की मजबूरी हो जाएगी। चाहे कोई सरकार आए, भाजपा आए, कांग्रेस आए, कोई सरकारें आए, जब पब्लिक की मूल समस्या को नहीं सुनेगी तो वो तस्तरी में लाके जिला दे देगी कि ले लो जिला भैया, लेकिन रूठो मत। जैसे माँ खिलौना देती है बच्चे को, इससे हमको मिलेगा खिलौना, ये पूरा भरोसा और विश्वास है। ये इस कुछ समयावधि आप तय करेंगे? अवधि तो भाई नहीं है, अभी महतारी बंधन में सरकार का बहुत पैसा चला गया है तो सरकार करेगी, लेकिन भरोसा आप पब्लिक को। एक तरफ पटेल जी आप खुद ही बता रहे हैं कि महतारी बंधन योजना के तहत सरकार की बजट काफी जा चुका है पब्लिक के लिए, महतारियों के लिए, ऐसे में जिला बनाने में भी तो उनकी मुश्किलें आएगी, लेकिन सरकार के पास आर्थिक व्यवस्था, अभी 4 साल सरकार, 5 साल सरकार को चलाना है तो व्यवस्था होगा, ऐसा नहीं है। संसाधन है, नए संसाधन जुड़ रहे हैं गवर्नमेंट के इनकम के साथ और उसमें गवर्नमेंट को पर्याप्त आमदनी होगा और जिला बनेगा। ये भरोसा आम नागरिकों को है और उस भरोसा के साथ हम नागरिक यहाँ आए हैं। अच्छा चलिए, कि एक तरफ कांग्रेस ये विपक्ष की भूमिका अदा करती है, जिसमें आपके दीपक बैज साहब भी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आवाज बुलंद किया हुआ है कि ये सरकार तो 9 महीने में ही काफी कर्ज ले लिया है। आप एक तरफ सरकार को घेरने का भी काम करते हैं कि कर्ज में डूबी हुई है, ऐसे में कैसे बीजेपी का साथ ले लें, चाहे खुद बीजेपी की तरफ चले जाएं या ये खो जाएं, बन सकती है जिला? बिल्कुल बन सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार, पिछली सरकार का और वर्तमान सरकार के पार्टी के लोगों का है कि छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनना चाहिए। जब भी नई सरकार
इसके बारे में सोचे कि नया जिला बनाना है तो प्रतापपुर और वाड्रफनगर के बारे में सोचना पड़ेगा, दोनों को मिला कर करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया हैं हम लोग, 36 जिला होना ही चाहिए जिस हिसाब से है। तो वर्तमान में जैसी भी परिस्थितियां हों उनको जिला बनाना ही होगा, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का भी घोषणा पत्र में है, संकल्प पत्र में, तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। पूरे सभी सर्व राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी लोग उनके साथ हैं और जनहित का मांग है, इस पे ये जायज मांग है, इसके साथ हैं हम लोग। आपने बोला कि यहाँ वर्तमान विधायक के संकल्प पत्र में भी शामिल है। आपसे पूछते हैं, बीजेपी से सरोकार है, एक तरफ अगर आपके विधायक जी के संकल्प पत्र में यहाँ का जिला शामिल है, फिर ये लड़ाई विधायक जी के पास आप लोग अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, विधायक जी सीएम साहब के पास बात नहीं रख पा रहे हैं, ये कंफ्यूजन जरा दूर करें। देखिए, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। अभी जैसा कि आप कई वक्ताओं ने बताया, आपको भगवान कृष्ण का भी संबोधन किया, आदरणीय देवसा जी के बारे में, विष्णु देवसा जी के बारे में भी बताया। हम लोग पूरे क्षेत्रवासी, चाहे प्रतापपुर के हों, चाहे वाड्रफनगर के हों, समस्त वर्ग, चाहे कोई ब्राह्मण समाज के हों, चाहे कुशवाहा समाज के हों, कलवार समाज के, यहाँ समाज वर्ग भी आया है। सर्वदलित मतलब राजनीतिक दल तो आई हैं, समाज के वर्ग भी आए हैं, आम नागरिक भी आए हैं। और ये जो आज का जो ये हम लोग का मांग पत्र है, ये हम कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, हमने मांग किया सरकार से। हम लोग जो है पूरे इकट्ठा होकर दोपहर 1 बजे इस कड़ी धूप में स्टेडियम ग्राउंड से होकर हमने आज लगभग 3 बजे हम आपके एसडीएम कार्यालय में पहुंचे हैं। हमने मांग किया है और आप बता रहे हैं विधायक के संकल्प पत्र में है, तो विधायक जो सरकार ही काम सरकार कर रही है, लेकिन हमारा जो जनता का अधिकार है, जो जनता भाई मांगेगी ही ना सरकार से। तो अभी बिना मांगे फिर आप सब आंदोलन कर रहे हैं, आपको पता तो चलना चाहिए कहाँ मांगे हैं, क्या प्रमाण है? कोई ऐसा आवेदन आपके पास है जो आपने विधायक को दिया हो? विधायक जी के पास ऐसा कोई लेटर है जो उनके विधायकी के आधार पर वो सीएम साहब को दिए हो? और अगर सीएम साहब की तरफ से कोई ऐसा समय अवधि मांगा, बोला गया होगा कि आप थोड़ा धीरज रखें, इतने दिन बाद हम करेंगे, उतने दिनों के बाद अगर ना हो तब तो फिर इस तरीके से एकजुटता दिखानी चाहिए ना? बिल्कुल दिलेश जी, हम लोग कई समूह मिलकर मुख्यमंत्री के पास गए हैं, आदरणीय विधायक महोदय के साथ में जिले के बात को लेकर हम लोग रखे हैं और अपना जो काम था हम लोग किए। चूँकि ये 3,11,000 का जनसंख्या है वाड्रफनगर प्रतापपुर मिला के। इस वाड्रफनगर ब्लॉक में 3 तहसील है, वाड्रफनगर, रघुनाथ नगर और चलगली। ऐसे प्रतापपुर ब्लॉक में भी 3 तहसील है, तो 6 तहसीलों वाला ये जो 2 ब्लॉक है और संख्या में 3,11,000 है और इससे कम संख्या वाला जिला बन गया। जैसे पूर्व की सरकार जो है बोला तो छत्तीसगढ़ में 36 जिला बनाएंगे, नहीं बना पाया, तो हम लोग सोचे भाई सरकार ठीक है। धीरेन्द्र जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हर जंगल पे राजनीति होती है, जनता को बताया नहीं जाता। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का इस्तेमाल कांग्रेस वाले कर रहे हैं या कांग्रेस वालों के साथ आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए दिलेश जी, दोनों क्या है ना, जब विचारों के विरोधी होते हो तो थोड़ा सा बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि क्या आखिर हो क्या रहा है। मैं तो पहले आपको धन्यवाद दूं कि सबसे पहले कि हम लोगों को मांग को जो है आप छिन्न भिन्न करना चाहते हैं अपने YouTube के माध्यम से। आज हम लोग बड़ी सहयोग से सब इकट्ठा हुए हैं और इससे पूर्व में भी हम लोग यहाँ जब भी जो है अगर सार्वजनिक मांग होता है तो हम सब मिल करके लड़ते हैं। और इससे पहले भी प्रतापपुर और वाड्रफनगर मिल करके हम लोग कई काम किए हैं, मांग किए हैं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला। इसी तरह आज भी जो है मतलब मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा, आप लोग टूटेंगे नहीं, मैं कर रहा हूँ, आप टूटेंगे नहीं। हरिहर जी के पास चल रहा हूँ, आपने कहा, इन्होंने कहा कि भाई हम एक हैं, राजनीति कुछ नहीं हो रही है, हम जनहित का विषय है, हम एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ उत्तर सरगुजा जिला बनाने के लिए एक साथ हैं कि बाकी जगहों पर भी कांग्रेस और बीजेपी या समाज के लोग या जनता एक साथ सब होंगे आप लोग? देखिए, जनहित के मांग में वैसे वाड्रफनगर का संस्कृति रही है, हम लोग एक हो जाते हैं। अगर जनता की मांग होती है तो चाहे कांग्रेस की राज रहा हो तब भी, बीजेपी की राज रहा हो तब भी, जन आंदोलन में हम लोग यहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। ये वाड्रफनगर की संस्कृति है, पहले कई बार भी हुआ है ऐसा। इसीलिए थोड़ा सा वाड्रफनगर का अपने आप में एक अलग महत्व है इस मैटर पर लेकर के। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई सब जगह एक साथ रहेंगे, वो तो अपना अपना मंच है, राजनीतिक चुनाव है, इसीलिए तो पूछना चाह रहा हूँ ना कि भाई अगर दलील दे देना, वो अपना मंच है। देखिए, पार्टी के चुनाव आएगा, वो अपने दलगत राजनीति में रहेंगे, हम अपने दल के साथ रहेंगे, सब गुड़वाना वाले अपने साथ रहेंगे। तो ये तो
अलग मंच हो गया। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ, बहुत आपने सही तरीके से कहा कि भाई ये वाड्रफनगर की एक संस्कृति में भी रहा है कि हम क्षेत्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए, सर्वदल हितों के लिए अगर हम एक हो जाते हैं, हमारी एक अलग पहचान है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बोला जाता है कि जब उपचुनाव होते हैं जिसकी सरकार होती है, अमूमन उस जगह पे जीत उसी की होती है जिसकी सरकार होती है। अब यहाँ नगर पंचायत का चुनाव है, मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, जब आपने ये कहा कि नगर पंचायत के चुनाव में, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि विकास तभी होंगे जब जिसकी सरकार बनेगी, अगर सरकार बनती है तो ऐसे में आप बैकफुट में चले जाएंगे कि नगर पंचायत को खुल्लम छूट दे देंगे, चलो बीजेपी वाले बना लो, विकास होगी, क्योंकि वाड्रफनगर का विकास होगा। वैसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है इसमें कि जो पिछली सरकार में जो नगर पंचायत की बॉडी है, अगर उसने अच्छा काम किया है, वो अपने काम के भरोसे पर आएगा कि मैंने 5 साल में आपको ये सुविधा दिया, और बीजेपी वाले कहेंगे कि मेरी सरकार है, मैं इतना दूंगा। लड़ाई इसी बात की होगी। पार्टी का जो मुख्य जो चलेगा दोनों दल से यही चलेगा। बीजेपी कहेगा मेरी सरकार है, मैं ये फैसिलिटी दूंगा, ये करूंगा, और कांग्रेस वाले कहेंगे कि मेरी पिछली सरकार थी, मेरी बॉडी थी, मैंने सड़क बनाया, मैंने बिजली दिया, मैंने नाली दिया, मैंने ये अप्रोच दिया, हमने सारी सुविधा दिया। ये जनता तय करेगी ना भाई। जनता फिर कैसे छोड़ दे रहे हैं भाई? ये तो बीजेपी वाले भी कह सकते हैं कि भाई आपकी सरकार थी इसलिए नगर पंचायत का आपने विकास किया, अब हमारी जनता के दरबार में। भाजपा वाले अपनी बात लेके जाएंगे जनता दरबार में। ये तो जनता तय करेगी कि कौन उस लायक है। हमारे कहने से अगर जनता पूरी की पूरी आ जाए तो फिर दूसरी पार्टी की जरूरत क्या होता है? नहीं, अगर आप ये बोलते हैं कि हम एक हो जाते हैं, विकास के लिए एक हो जाते हैं, तो यहाँ तो नगर पंचायत के जो भी प्रतिनिधि होंगे वो तो ये दावा करेंगे कि भाई पिछली सरकार कांग्रेस में भूपेश बघेल की सरकार थी, इसलिए नगर पंचायत ने चलो मान लिया विकास करेंगे, लेकिन अब हमें मौका दो क्योंकि हमारी सरकार है, तभी यहाँ विकास संभव होगा। तो इसमें फिर आपको साथ दे देना चाहिए। नहीं, ये तो देखिए क्या है, ये तो राजनीति की लड़ाई है ना। वहाँ तो अपने अस्तित्व की लड़ाई है। वहाँ जिला बनाओ लड़ाई थोड़ी चल रहा है, वो भी तो अस्तित्व की लड़ाई है। तो नगर पंचायत को बॉडी का सरकार है, वहाँ नगरीय सरकार की लड़ाई है। हाँ, तो वो वहाँ पे अपन समझौता कहाँ कोई करता है? न भाजपा वाले करेंगे न हम करेंगे। वो तो अपनी अपनी बात लेके वो भी जाएंगे दरबार में। निर्णय जनता के पास है। चलिए, निर्णय जनता के पास है। चश्मा लगाए हैं, काले चश्मे में रमाकांत जी बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थोड़ी प्रतिक्रिया इनसे भी पूछते हैं। गुप्ता जी मंद मुस्कान के साथ कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं, सीधा मैं आपके पास आ गया, आप बोल दीजिए। बोलना क्या है, मांगने में सब शामिल हैं और क्षेत्र की आवश्यकता भी है, और भौगोलिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र जो है ना, कोई भी कार्य जो होते हैं जनहित के लिए होते हैं। और जो हमारा जो अभी जिला बनने वाली है और जो प्रदेश में जो जिला के ऊपर टिक लगेगा, तो हमने पहले अपनी आवेदन डाल दिया ताकि पहला नंबर हमारा लगा रहे, ताकि कहने के लिए न रहे कि आपके यहाँ से आवेदन नहीं आया था। इसको ये मान के चला। चलिए बच गए कि आप लिस्ट में शामिल करा दिए। फिर से गोपाल जी के पास आऊंगा, आपके पास आया था। गोपाल जी, आपने शुरू में कहा था कि भाई जब हमको कहीं ना कहीं अगर भूख लगी है तो अपने गार्जियन से गुहार लगानी पड़ती है। एक जनता को और भूख लगी हुई है, सड़कों की स्थिति इतनी बदहाल है ना, इतनी बदहाल है कि मत पूछिए। किसी भी गलियों में घुस करके चले जाइए, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीणों की तो दुर्दशा और अलग है। कांग्रेस वालों से बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा इसमें भी एक खोल करके आप लोग मांग करें ताकि जल्दी सड़कें बन जाए। आप इसमें सहमत रहेंगे? ऐसा है ना, हमारा इसमें भी दोनों हो जाइए ना, जनता को ऐसे घुमाना। इसमें भी अगर सड़कों की स्थिति बदहाल है तो इसमें भी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सड़कें नहीं है क्या? दोनों उसमें चलते नहीं है क्या? तो सबकी है, लेकिन क्या है ना कि कांग्रेस ने जो गड्ढा कोड़ के रखा है, अब हमारी सरकार आएगी उसको हम भरेंगे और फर्स्ट क्लास रोड बना के देंगे। आपने गड्ढा किया हुआ है, आप शामिल रहेंगे जब सड़कों की बात आएगी? हमारे समय में कहीं गड्ढा नहीं था, ये 9 महीना में गड्ढा हो गया है। चलिए, हाँ बोलिए। ऐसा मैं वही पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर जिला बनाने के लिए आप एक हो सकते हैं तो सड़कों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए एक कब होने वाले हैं? टाइमलाइन दे दीजिए ना। टाइम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारा विकास ही नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसमें एक नहीं होंगे, मतलब सभी के साथ आवश्यकता कब तक बनेगी? आवश्यकता पड़ेगी तब लिया जाएगा, नहीं आवश्यकता। इसलिए तो शुरू से कह रहा हूँ ना भाई कि क्या सिर्फ यहाँ पर एक हो रहे हैं या अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए बोलिए। दिलेश जी, आप बोले कि गड्ढा और जिला
आपको गड्ढा और समतल में अंतर नहीं आता है। बता दीजिए। गड्ढे की बात कर रहे हैं कि एक नहीं होंगे, लेकिन जहाँ समतल करना है, जिला का मांग के माध्यम वही तो समतल हमारा समतल करना है। विकास हो जाएगा। जो हमारा वाड्रफ नगर बलरामपुर जाता है 150 किलोमीटर बलंगी कोगवार और तुंगवा से, करीब कोगवार से लोग जाते हैं, एक दिन में वापस नहीं आ पाते हैं। प्रतापपुर वाले सूरजपुर जाते हैं, वापस जल्दी नहीं आ पाते हैं। जिला को लेकर के प्रतापपुर और वाड्रफ नगर काफी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इसलिए तो कह रहा हूँ कि एक आंदोलन उसके लिए भी एक दिखा दीजिए ना, कि हम लोग सड़क बनाने के लिए सब एक साथ हैं। वो सड़क एक सुनिए दिलेश जी, बरसात का टाइम है, ये मौका भी देना चाहिए। अभी बरसात का समय है, अभी सरकार को मौका भी देना चाहिए। अभी एक आध महीना के बाद अगर काम नहीं शुरू करते हैं तो उसके लिए भी आंदोलन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो। तो जनहित नहीं, एक साथ होंगे कि नहीं, मैं ये जानना समझना चाहता हूँ। हो भी सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साथ होंगे तो देखिए क्या तो आपने शुरू में कहा कि जनहित गड्ढा हुआ ना, अभी जो गड्ढा हुआ तो किसी सरकार का दोष नहीं है, चाहे पिछली सरकार चाहे वर्तमान सरकार। इतनी अतिवृष्टि इस बार हुई है, उसका कारण उसका है। और वो जो है अब सरकार को, जैसे मान लीजिए कि अभी एक आध महीने के बाद जब सीजन ओपन होगा तो अलॉटमेंट आएगा, निश्चित तौर से बनेगा, ऐसा हम लोगों को विश्वास है। 2-4 महीने और झेलाना होगा जनता को, उसी सड़कों पे चलनी होगी। हालांकि आपकी उदारता के लिए मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये उत्तर सरगुजा एक बनाने, वरना विपक्ष की भूमिका तो यही होती। साथ उस बात को, जो सच्चाई है उस बात को मैं बोल रहा हूँ। हाँ, क्या है ना कि मान लीजिए हम आज चिल्लाएं भी तो जो ऑफिशियल जो समय लगता है, हाँ सिस्टम है, तो उतना तो एक आध महीना इंतजार सबको करना पड़ेगा। अब उतना तो हाँ। चलिए, मतलब ये उम्मीद करेगी जनता, आप सब देख रहे हैं, तय करेंगे कि जब आप लोगों के मुद्दे की बात आएगी तो इसमें जो दोनों संगठन के लोग हैं वो एक होकर के कहीं ना कहीं मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और उसकी पूर्ति होगी। आप लोग तय हैं, एक हो जाएंगे, विकास जिला बनाएगा, विकास कार्य में एक है, एक सब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कार्य हो या किसी के साथ अत्याचार हो, है ना, और जनहित का काम हो, तो उसमें कहीं कोई पार्टी नहीं। चलिए 2-4 महीना समय दे देते हैं, उसके बाद तो बननी चाहिए, नहीं बनेगी तो फिर आप लोगों के साथ आकर के एक डिबेट करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की और हिस्सा लिया इस बातचीत में। और बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा जरूर। अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये रोचक वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। जी हाँ, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ता चला जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने। बहरहाल कैमरा पर्सन हमारे नंदू भैया के साथ मुझे दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।